जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यानी क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो 2025 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सभी सवाल यानी कि टॉप 10 सवाल हम लेकर आए हैं और ये सभी सवाल जो है आप लोगों के प्रोजेक्ट रेल का सवाल होगा जो कि रियल क्वेश्चन होगा। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों का पहले वीकली टेस्ट होता था। वीकली टेस्ट के जो सवाल होते हैं वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं क्योंकि ये JCRT के द्वारा पूछा जाता है और आपको यहाँ पर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चों के पास प्रॉब्लम्स होती थी कि वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं हम हमसे जितना भी हो पाएगा वीकली टेस्ट के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पहले आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है इस कारण से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल। सबसे पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। सही बात है कि विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक बता दीजिए क्या होगा। वोल्ट होगा, ओम होगा, एम्पियर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत धारा का एम्पियर जो होता है, एम्पियर होता है उसका एसआई मात्रक, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ओम का, तो ओम किसका होता है? ओम होता है आपका प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आई सबको। सबसे पहला बात है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये ना पूछ करके ऑप्शन से क्वेश्चन बना दे ओम किसका एसआई होता है? प्रतिरोध। अगर आपसे पूछ ले प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। अगर ओम हिंदी में लिखा हो तो भी अच्छा है, अगर सिंबॉलिक हो इस तरह से तो भी अच्छा है, दोनों का मतलब ओम ही होता है। ठीक है, अब आते हैं बात यहाँ पर एक वोल्ट वर्ड, वोल्ट इस्तेमाल किया गया है। वोल्ट क्या होता है? तो देखिए ये जो होता है विद्युत विभव, अगर आपसे बोल लेगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक बताइए तो उसका वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो आपको यहाँ पर वोल्ट करना है। कभी कभी बोल देगा विद्युत विद्युत विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, इस तरह से दे देगा तो विद्युत विभवांतर का भी जो एसआई मात्रक होगा वो भी वोल्ट होगा। ठीक है, तो तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिया। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के वीडियो जब आप लोग लाइक करते हो ना तो फिर हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस बना पाएँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा पाएगी। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब देखिए कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई आर स्क्वायर जो है ना, ये जो है ये वाला पद नहीं करता है। आई स्क्वायर आर ठीक है, वी आई ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? ये ठीक है, तो ये होता है 1:4 के अनुपात में होता है। इसको एकदम बिल्कुल रट लेना है आप लोगों को। सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आपको यही आंसर करके आना है। ठीक है, सभी सवाल देख लिए, मेरे नहीं है, सभी सवाल JCRT के सवाल हैं, इसलिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी सवाल आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जितना इंपॉर्टेंट बोल दो उतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ये कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आप लोग इसको इसका राइट आंसर मान लो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध कितना है? देखिए श्रेणी बोला ना, सीधा सीधा, श्रेणी मतलब सीधा सीधा, श्रेणी मतलब सीधा सीधा। ट्रिक बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं बाबू? ट्रिक। श्रेणी जहाँ आ जाए सीधा सीधा, पासवर्ड बोले तब समझ जाइएगा ये टेढ़ा है। ठीक है, तो श्रेणी बोलेगा तो सीधा सीधा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस श्रेणी क्रम में जोड़ा है 3 2 5 और 1 6, 6 ओम आंसर हो जाएगा। यही पासवर्ड बोलता है तो आपको समझ में आता है कि सीधा सीधा नहीं जोड़ना है तो उल्टा कर देते, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अगर पासवर्ड क्रम बोलता तो इस तरह से जोड़ते, इसका एलसीएम लेते 6 आ जाता,
यहाँ पे हो जाता है आपका 6 प्लस 2 तिया 6, 3 एक कम 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, इस तरह से बनाते। बात समझ में आए कि नहीं? तो इस प्रकार से बनता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलता है। चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। तो उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के डैश होता है। तो ये जो होता है समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। बिल्कुल रट लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। अब ये जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो हमने आपको बता दिया, ओम होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर है। वोल्ट किसका है भाई? विभवांतर। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ये किसका है? ये विद्युत धारा का है। तो सब कुछ आप लोगों को ना क्लियर करके चलना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पे। अगले सवाल पे देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर डैश में व्यक्त किया जाता है। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको किस में व्यक्त करेंगे। सीधा सीधा बात है, आपको विभवांतर का मात्रक आपको बताना है तो वोल्ट, ठीक है। इसीलिए हम बार बार हर एक चीज़ को क्लियर करने चलते थे। एम्पियर किसका हो जाएगा? आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा? अभी आप लोग बोलोगे मन में, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा। ओम किसका है? ओम किसका है बताइए। अभी ये सिंबॉलिक वाला हमने ओम बताया, तो ये प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पे वाट है, वाट किसका होता है? तो ये शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का होता है। इस तरह से आपका सभी जो है क्लियर होना चाहिए, एक एक डाउट। आइए अगले सवाल पे आते हैं। किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको हम लोग जो है चालक पर विद्युत धारा मापते हैं। तो विद्युत धारा हम लोग मापते हैं आमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर से विद्युत का विभवांतर, यानी कि हम लोग विभवांतर अगर मापते हैं तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। विभवांतर किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से मापेंगे, ठीक है। चालक की प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को हम लोग आमीटर से मापते हैं। एक है थर्मामीटर, इससे हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर वगैरह को मापते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।